देखिए, जो मैं ये आज एक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ अपने परिवार के लोगों के साथ, ये मुझे चूँकि बहुत अच्छी लगी। और मैंने जो है इसको एक्चुअली कोई मुझे एक टीचर हैं हमारे, तो टीचर ने मेरे को एक दिखाई थी अपनी वो डायरी। तो उसमें जो है उनके कुछ पन्ने रखे हुए थे। वो पन्ने जब मैंने खोल के देखे तो वो मतलब बहुत बेहौल करने वाले थे। और तब मैंने कहा कि ये क्या है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने एक दिन एक लड़के को माँ के पल्लू के ऊपर निबंध लिखने को दिया। तो लिखने वाले छात्र ने जो लिखा है उसी की फोटो कॉपी ये पन्ने हैं। आप भी पढ़ो, हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन ही लीजिए। मैंने उसको पढ़ा था तो उसने लिखा जो था वो ऐसे लिखा था, आदरणीय गुरुजी, माँ का पल्लू, माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ की गर्मावई छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हा से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की बात निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता था। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, कंधे कान मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया करती थी। खाना खाते समय पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल फूंक मारकर गर्म करके आंख में लगा देती थी, दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद गद्दा, उसका पल्लू चादर का काम करता था। गोद गद्दा और पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई इंसान, जब भी कोई अनजान घर पर आ जाता तो हम जैसे बच्चे उसको माँ के पल्लू की ओट में लेकर देख लिया करते थे। बच्चे होते हैं ना जो शर्मीले बच्चे होते हैं, वो माँ के पीछे खड़े होके देखते हैं आजकल। पहले माँ के पल्लू में झांक लेते थे, माँ का पल्लू बड़ा होता था। अब तो ये संस्कृति रही नहीं हमारे यहाँ। हमारी बहनें जो है सलवार सूट पहनती हैं या जीन्स शर्ट पहनेंगी या ये पहनेंगी। साड़ी की प्रथा तो धीरे धीरे जा रही है भारतीय समाज से। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे मुझे भरोसा नहीं है। तो बच्चा कह रहा है, जब भी बच्चे किसी बात पर शर्म आती थे तो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता था तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। माँ का पल्लू पकड़ लिया, हमने भी बहुत पकड़ा है, पीछे पीछे चल दिए माँ के। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। ये बात बिल्कुल सच है। इसको कभी अनुभव करें, हमारे उम्र के लोग तो अनुभव करेंगे, लेकिन आप गांव देहात के बच्चों से की जरा देखिए, जब जो माँ के पल्लू पकड़े हुए हों तब उनका आप देखिए, बाल स्वरूप देखिए, बड़ा मतलब बहुत गौर से देखिए तो बड़ा अच्छा लगता है। और तो जब मौसम ठंडा होता था तो माँ उसको अपने चारों ओर से लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती थी। और जब बारिश होती थी तो माँ अपने पल्लू में ढांक लेती थी। पल्लू एप्रन का भी काम करता था। माँ इसको हाथ तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। माँ का पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में धान दान प्रसाद भी संकलित किया जा सकता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चिंत हो जाना कि जल्द मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, पल्लू में
लपेटा, अठन्नी चवन्नी 10 पैसा जो भी चलता था, 20 पैसा, ये एक का सिक्का तो नहीं चलता था, रुपया चलता था, एक का सिक्का तो अभी चलने लगा, तो पैसे मिल जाते थे माँ के पल्लू से। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का विकल्प ढूंढ पाएगा, या अभी तक तो नहीं ढूंढ पाया। ढूंढ पाएगा क्या? आपको क्या लगता है? बताइए, आप भी सोचिए। माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाले अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं, जो कि आज की पीढ़ियों की समझ में आता ही नहीं। आज के छोटे बच्चे देख लीजिए, आप शहर के बच्चे से गांव के बच्चे का कंपैरिजन करें तो गांव का बच्चा विषम परिस्थितियों में खुशहाल नजर आएगा, जबकि शहर का बच्चा सम परिस्थितियों में उसे सारी सुख सुविधाएं देने के बावजूद भी वो चिड़चिड़ा और अजीब तरह का, मतलब उतना प्रसन्न नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा इसको। अब जीन्स पहनने वाली माएँ पल्लू कहाँ से लाएंगी पता नहीं। डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स, सादर साभार, ये बच्चे ने लिखा था। और ये बच्चे क्या चूँकि मेरे को पसंद आया, मैंने कहा आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो कैसा लगा प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करते रहिएगा और मेरा टाइमिंग बढ़ाते रहिएगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, परिवार के सदस्य होने के नाते आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं लगातार ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद। गुड नाइट।